स्टार्ट। बेसिकली ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी, जो कि ओपला डिफेंस के नाम से अब जानी जाएगी। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि जनरली बच्चे मुझे जानते ही हैं, पर जो नहीं आ पाए हैं तो वो वाईटी पे व्यू कर सकते हैं और उनके लिए भी आगे हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। बेसिकली आज जो सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है वो डिफेंस के लिए, मतलब एनडीए के लिए। हमारा मेन मोटिव है कि हम एनडीए क्रैक करवाएं एज फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा बेसिकली मिलता भी नहीं है। 19.5 साल लास्ट एज होती है, वो आगे हम देखेंगे सब कुछ, बट 2 अटेम्प्ट हमारे पास लास्ट होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एनडीए निकल जाए। अब हम आगे जानेंगे कि एनडीए होता क्या है, आगे चीज़ें समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उनके पेरेंट्स जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली माय नेम इज रोहित रानवे और 6+ ईयर हो चुका है मुझे टीचिंग करते हुए, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में ही पढ़ाता हूँ। और एक्सपीरियंस है मेरा डिफेंस एग्जाम में, बेसिकली यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और आईसीटी, ठीक है। ये सब एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी किए और दिए भी, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मैं उसका प्रूफ दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो आप आगे आ जाइए, ये रहा मेरा प्रूफ, ठीक है। मैंने खुद दिया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चे अच्छे से जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड एज अ असिस्टेंट कमांडेंट मैंने दिया है, ग्रुप ए सर्विस होता है, असिस्टेंट कमांडेंट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास लॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ों का। ठीक है, और यूपीएससी मैंने दिया हुआ है खुद, और देख सकते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसी असिस्टेंट कमांडेंट मैंने दिया, सीडीएस भी दिया हुआ है मैंने। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास डिफेंस एग्जाम क्रैक करने का। तो बेसिकली मैं आपके साथ जब जुड़ूंगा, जब आपका 10th खत्म हो जाएगा बेसिकली, तो हमारा जो फाउंडेशन कोर्स होगा, जो 11th 12th इंटीग्रेटेड होने वाला है, तो उसमें हम लोग आपका फाउंडेशन रखेंगे। मैंने क्या बोला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये कोर होता है यूपीएससी का, ठीक है ना। ये क्या होता है, कोर होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोर से जुड़े रहना है। इन जनरली क्या होता है, 11th जैसे ही हम एंट्री करते हैं 10th के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कुछ है कि नहीं। लिटरली यही होता है, साइंस में जाने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो हम इसमें घुस जाते हैं। बट आप यूपीएससी जैसे या कोई भी ग्रुप ए सर्विस में आप जाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से जुड़े रहना पड़ेगा। और बच्चे जानते हैं मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। जनरली बच्चों का सपना होता है खड़क वासला जाने का। ये है एनडीए एकेडमी, ठीक है। ये है एनडीए एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जनरली मेरा बस आप लोगों को लेके यही कंटेंट रहेगा, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है किसके लिए, एनडीए के लिए, जो कि अपनी लाइफ में ऑफिसर बनना चाहते हैं। देखिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। इन जनरली अभी बच्चे क्या है 10th में, 11th 12th में जैसे ही ये जाएंगे, अलग अलग फील्ड अवेलेबल है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप अलग अलग फील्ड चूज कर रहे हो तो इस फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते। आपका पायलट बनने का सपना है, बेसिकली मेरा भी था, मैंने ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके सामने हूँ एज अ मेंटोर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ आप नेवी में भी जा सकते हैं, यहाँ आप आर्मी में भी जा सकते हैं, मतलब तीनों डिवीजन एनडीए के अंदर ही होता है। तो बेसिकली 4 साल आपको खड़गवासला में रहना है, बेसिकली 3 साल होता है और 1 साल बाद आपको पेरेंट एकेडमी में जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। आपको 11th कौन से फील्ड से लेना है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, आप कुछ भी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस किसी से भी ले, कोई दिक्कत नहीं, बट एक क्वेश्चन मार्क है, वो आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एनडीए एलिजिबल फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये 2021 से फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर पा रही है, उससे पहले नहीं करती थी। अब जो फीमेल्स है वो भी एलिजिबल हो चुकी है एनडीए के लिए। लिमिटेड सीट्स होती है, बट हाँ फीमेल को भी अपना
दम और मार्का दिखाने की क्षमता दी जा रही है एनडीए के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। जो व्यक्ति को आर्मी में जाना है, जो व्यक्ति को आर्मी में जाना है 12th पास होना चाहिए इक्विवेलेंट बोर्ड से, कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, स्टेट में कर्नाटका बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, डजंट मैटर। ठीक है, पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ आर्मी के लिए अवेलेबल है। आप 12th किसी भी फील्ड से कर सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिससे आपको करना है आप आर्मी में जा सकते हो। बट नीचे देख लो, फिर एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए आपको 12th पास चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो आपका जो सपना है अगर पायलट बनने का या नेवी में ऑफिसर बनने का, तो आपको साइंस लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। एनडीए में जा सकते हो, आईएमए में जा सकते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हो, बट अगर पायलट बनना है या नेवी में जाना है तो आपको फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। तो मतलब आपको साइंस में जाना ही पड़ेगा, कोई पर्याय नहीं है आपके साथ। ठीक है, यहाँ चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ? देख सकते हैं बिल्कुल मैंने डायरेक्ट यूपीएससी के वेबसाइट से सिलेबस उठा के रखा हुआ, ना कोई मैं इसके अंदर कट कर रहा हूँ, ना कोई प्लस या माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में। एक एक चीजें आप अंडरस्टैंड करो और बच्चे खासकर सुनो, क्योंकि आप ही का करियर, पेरेंट्स आपके साथ दौड़ के नहीं जाएंगे, आप लोगों को जाना, लिटरली आप ही के अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए। पेरेंट्स पैसे देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आप लोगों को समझना है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, ठीक है, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी। मतलब इतना तो आप जानते हो कि एक लेवल जरूर होगा यूपीएससी का, एग्जाम का लेवल जरूर होगा। ये कोई आईआईटी और उस तरीके का सीबीटीटी टेस्ट नहीं होता, ये पेपर बैंक टेस्ट होता है। आपके सामने पेपर होगा, उसका जवाब देना आपको पेपर, ठीक है ना? सीबीटीटी जैसा नहीं होता, आईआईटी जैसा क्वेश्चन मार्क नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना यूपीएससी कंडक्ट करता है एनडीए एग्जाम और ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार कर रहा है, साल में 2 बार कर रहा है। बेसिकली कब कब कर रहा है ये? अप्रैल एंड सितंबर। ठीक है, अप्रैल में अभी जैसे नोटिफिकेशन आने वाला है 2024 का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और सितंबर का जो एग्जाम होता है उसके लिए मई में नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो आपको बी रेडी रहना है। जो भी बच्चे मतलब वाईटी पे भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, और आप भी प्रिपेयर रहो अपने स्टैंड पे कि जब आप फ्यूचर में एनडीए एग्जाम दोगे तो आपको ये 2 मंथ याद रखने, अप्रैल और सितंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या है, मैंने पहले ही बोला 2021 से फीमेल को भी ये राइट्स मिल चुके हैं कि वो एनडीए एकेडमी में जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे तो बेसिकली आपको देना पड़ेगा एसएसबी, जिसे क्या बोला जाता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 3 टाइम्स मैं खुद क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैंने आपको पहले ही प्रूफ दे दिया। जब मैं ये चीज दे रहा था मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो लेवल होता है बहुत ही। आपके सामने 5 ग्रुप का कमांडिंग ऑफिसर बैठे होते हैं जो कि रैंक होते हैं ब्रिगेडियर लेवल के। ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स आपके सामने बैठे होंगे, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, कभी कभी जो हेड ऑफ द क्वार्टर होता है मेजर जनरल लेवल के भी बैठे होते हैं। तो आपको उनके सामने फेस करना होता है। तो आप समझो कि आपका लेवल क्या होना चाहिए। उनकी सर्विस आपके जैसे हजारों बच्चे वो गो थ्रू करते हैं। तो जब आप एसएसबी में जाओगे, ये 5 डे होता है, 5 डेज का एसएसबी होता है, 5 दिन आपको रखा जाएगा। और आपको एक चीज बता दूं, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होता। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एसएसबी मतलब आपका रिटर्न एग्जाम निकला, आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा कि आप क्या करो, अब एसएसबी के लिए आओ। अब फॉर्म फिल करोगे इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके, वहां क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू कब देना है। ठीक है, अब आप डेट सिलेक्ट करोगे अपनी कि ये तारीख को मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा, आपको 3rd AC तक का टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पैसे अकाउंट में आएगा। 3rd AC का टिकट का पैसा आपके घर पे आपको दिया जाएगा, आपके अकाउंट में।
ठीक है। प्लस आप जब वहां पहुंचोगे स्टेशन, जैसे मैंने एसएसबी भोपाल दिया है, एसएसबी विशाखापट्टनम दिया है, जब आप वहां पहुंचोगे आपके लिए बस आएगी आपको लेने के लिए, आपके लिए बस आती है, आपको लेके जाएगी एकेडमी में। 5 दिन आपने जीवन में घर में ऐसा खाना नहीं खाया होगा, वो खाना आपको खिलाया जाता है, आपकी बहुत देखभाल करी जाती है। ऐसी बात नहीं है आपको 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना है, बस इसका एक्सपीरियंस ले। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, इट्स अ फैबुलस। जब आप वहाँ जाते हो ना, पहले तो आप पैशनेट हो जाते हो, कहते हैं ना कि वो पहली इश्क का मोहब्बत वाला सीन हो जाता है। जब आप पहली नज़र में आप किसी के सामने जाओगे ना, जब वो वेल ड्रेस, वेल मेंटेन, कट्स लाइक अ माचो मैन जिसे बोलते हैं ना, वो लगते हैं। जब वो अलग ही लेवल का होता है। जब मैं पहली बार गया था, ब्लर हो गया था मैं, लिटरली फर्स्ट टाइम में ब्लर ही हो गया था। अरे स्टार्स लगे हुए कंधों पे, पैचेस लगे हुए, पिंक का टोपी है, अलग ही लेवल होता है, ठीक है ना। तो मैं भी गया फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने फर्स्ट एसएसबी दिया, उसके बाद आपको उससे पे करना पड़ता है, बट 5 दिन का कोई पैसा नहीं है, वही हॉस्टल्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो आपको अकेडमी में रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये एनडीए में एसएसबी जब हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, आपका मेडिकल होता है। जैसे ही एसएसबी में आप कॉन्फ्रेंस इन हो गए या तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, बाद इज्जत आपको बस में बिठाया जाएगा और स्टेशन छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप घर आ जाओ। फिर अगर आप कॉन्फ्रेंस इन हो गए तो क्या करोगे, आपका 1 दिन और रुकोगे और मेडिकल एग्जाम, आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद 2 मंथ के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और आपका उसके अंदर नाम है, तो आप ज्वाइन करोगे कहाँ, एनडीए खड़गपुर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? डाउट है कुछ? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मेन रीढ़ की हड्डी है और यहीं से पार पाना है, इसके बिना कोई पर्याय नहीं। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये आपको मदद करेगा और इसके बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले एनडीए एग्जाम पैटर्न 2 स्टेज में रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। 900 नंबर का पेपर होता है जिसमें मैथ्स 300 मार्क्स का होता है और गेट 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिर एसएसबी, मैंने पहले ही बता दिया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड देना पड़ेगा, उसके अंदर फिर देख लीजिए मैथमेटिक्स है, गेट है, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा, मैथ्स के लिए 2.5 घंटा, उसके लिए गेट के लिए 2.5 घंटा, अप्रोक्सीमेटली गेट 600 मार्क्स का होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? इसमें इंग्लिश आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, जनरल नॉलेज टेस्ट आ जाएगा, वंस द कैंडिडेट आर देयर, ठीक है। साइड वाला बटन, रेड वाला, ठीक है। वे फॉरवर्ड करें। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं आपको, यहाँ तक पैटर्न भी आपने देख लिया है। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए होता है। स्टार्ट कर दिया सर? ओके। मैथ्स होगा आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा और नेगेटिव कितना होगा, 1/3, मतलब कितना होगा 1.33। ये मार्क्स आपके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो अप्रोक्सीमेटली आपके 5.5 नंबर जाएंगे, ये चीज याद रखना। और अगर एक क्वेश्चन राइट किया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, ऊपर चीजें जान लेते हैं, नीचे का तो ग्रोथ पता नहीं होता है। अब जब फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा बच्चों का तो वो क्या करेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लिटरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 900 में से क्या मेरिट जाती होगी एनडीए की, कोई पेरेंट्स बता सकता है? क्या आप मानते हो
कि 900 में से क्या मेरिट जाना चाहिए? बोलिए टीचर, पेरेंट्स जो भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको 900 में से क्या मेरिट जाना चाहिए? कितना? बोलो बोलो, शायद फील करने की कोई बात ही नहीं। 710। आपका कुछ बोलो, बिल्कुल लिटरली, अरे सामने ही खड़ा हूँ, बोल सकते हो। क्या लगता है पेरेंट्स आप लोगों को, क्या अनुमान लगा सकते हो आप? कितना? 850। और कोई बताना चाहेगा? कोई यूज करना चाहेगा माइंड? नहीं, बस देखिए, बेसिकली बेटा ये भूल गए थे क्या, कंडक्ट कौन कर रहा है? तो फिर तो 900 में से बेटा 45% भी लेके आ गए ना, तो जीवन में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे अभी 2021 का जो मेरिट गया है ना 900 में से 375 मार्क्स गया है। 50% लाना हम लोग का टारगेट है कि हम बच्चों को उस तरीके से केपेबल बनाएं कि 50% तो अचीव कर ले, मतलब 450 नंबर तो कम से कम लेके आ जाए, ये हमारा टारगेट है। और लिटरली बच्चे इतने भी नहीं ला पाते। अब एक बात बताओ, अब ये तो 900 क्या हो गया रिटर्न का, अब 900 एसएसबी का भी मार्क्स है, तो टोटल कितना हुआ 1800। तो 1800 में से कितने मार्क्स फाइनल मेरिट? 2022 का मेरिट क्या गया? कुछ अज्यूम कर सकते हो? 2022 का मेरिट 1800 में कितना गया है, जिसका फाइनल रिजल्ट में नाम आया है मेरिट में, और उसने एनडीए ज्वाइन किया है। एनी गेस कर सकते हो? नहीं, तो बेसिकली जान लो 716 नंबर, 716 नंबर, ठीक है। 716 नंबर क्या है? लास्ट नंबर है जो कि फाइनल कट ऑफ गया है, इसमें बच्चा रिकमेंड हो गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो चीज कि लेवल क्या होगा पेपर। चीजें समझ में आ रही है कि यूपीएससी है, मजाक नहीं है, और एनडीए है। अब देखिए थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं। और क्या क्लियर करेंगे? जब आप गेट दोगे, मैथ्स तो आप समझ गए, ठीक है। अब आता है मुद्दा गेट का, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें दो सेक्शन होंगे, फर्स्ट होगा इंग्लिश, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, इंटू 4 कर दो, तो कितना हो गया 200, ठीक है। 600 से 200, तो ये हो गया। अब बचा सेकंड, जो कि जीके बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड बोलेंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे इंटू 4, तो ये हो गया 400, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? काका हो गया बस, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चीजें क्लियर हुई कि सिलेबस कैसा रहता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा से और फीचर्स देखते हैं। जैसे कि अब 200 और 400 का सेटअप आपने देख लिया कैसा होगा, तो अब आपको जानना है 400 में पैटर्न क्या है। इसमें आ जाएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसके बाद आ जाएगा आपका करंट अफेयर, उसके बाद आपका आ जाएगा हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपका पैटर्न होगा। तो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप 11th-12th पढ़ ही रहे हो, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे हो, बस आपको वर्क किस पे करना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। करंट अफेयर तो बेसिकली मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, और ये सब्जेक्ट भी मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, बच्चे 10th के बाद इससे बिछड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ना, भाई बोर होता है हिस्ट्री पढ़ने, नहीं पढ़ना, तो बस इसके बिना तो कैसे काम चलेगा ना आपका, इसके बिना आप कैसे क्रैक कर पाओगे एनडीए एग्जाम, है कि नहीं? टफ नहीं है, लिटरली मैं खुद बोल रहा हूँ, जब मैंने किया तो कोई भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं खुद ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैं सच बोल रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट था, मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया है, तो आप भी बेसिकली कर ही सकते हो। बस आपको थोड़ा सा आपका पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी आपके पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी,
यही हर आर्मी के बंदे को जाने का सपना होता है। और ये जो 2 स्टार है ना, बहुत मशक्कत से मिलते हैं 4 साल बिताने के बाद। 3 साल खड़गवासला में और 1 साल आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बिताना पड़ेगा। जब जाके आप इसके काबिल बनोगे। ये 2 शोल्डर है, जो शोल्डर पे 2 स्टार आएंगे ना, मजाक नहीं है। जब आप सोसाइटी में निकलोगे ना, यू विल बी सैल्यूटेड एवरीवेयर और यू हैव अ करेज ऑफ इट। आप प्राउड से खड़े रहोगे कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, ठीक है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब आप आर्मी में जाओगे, ये वर्ल्ड के 12 नेशंस के लोग आके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें नेपाल भी आ जाता है, साउथ अमेरिकन कंट्री से भी आ जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी आते हैं। तो यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रेस्टीज एकेडमी है, जो कि हर किसी को नसीब नहीं है, ठीक है। ये पासिंग आउट परेड है। यहाँ जब आप पासिंग आउट परेड में जाओगे, वो कोविड के टाइम पीरियड का था, तो मास्क वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये हर पेरेंट्स का सपना होता है कि जिस दिन हमारे बच्चे इस जगह खड़े होंगे, और वही चाइल्ड के लिए भी पैशन होना चाहिए कि पेरेंट्स तो खड़े होंगे ही होंगे, साथ में हम भी तो हों। ये 2 स्टार दिख रहे हैं और ये मजाक नहीं है, लिटरली। एनडीए इज अ परमानेंट कमीशन। जब तक आप खुद से स्वेच्छा करके रिजाइन नहीं करोगे, फिर अगर आपने 30+ ईयर सर्विस कर दी आपके फोर्स के अंदर, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, 30+ ईयर सर्विस करने के बाद यू विल बी अ टॉप मोस्ट रैंक में होंगे आप। 4 स्टार रैंक्स तक आप जा सकते हो। जैसे कि अभी बेसिकली जो पांडे जी हैं हमारे आर्मी जनरल, ठीक है ना, निर्वाणा जी हैं, तो ये क्या है, एनडीए बैच आउट है, एनडीए से पास आउट हुए हुए ये। तो एनडीए का प्रेस्टीज ही अलग है। जब आप जाओगे तो बेसिकली आपको चीजें समझ में आएगी कि क्या है, ठीक है। वुमेन्स के लिए भाई पायलट बनना हो, किसी को इच्छा हो, स्वेच्छा हो, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो कि हैदराबाद के लुधियाना में है, अप्रोक्सीमेटली आपको 4000 घंटों से ज्यादा फ्लाइट उड़ानी पड़ेगी। इट्स नॉट अ जोक। कंटिन्यू आपको 4000 घंटे से ज्यादा फ्लाइट उड़ानी पड़ती है, जब जाके आपको एक कोर्स कंप्लीट करने को मिलता है, वो भी 3 मंथ्स का। और आपने 50,000 आवर्स आपने जब कंप्लीट किए, उसके बाद आपको इस एकेडमी से पासिंग आउट कराया जाएगा और आपको लाइसेंस मिला जाएगा कि आप एक पायलट हो। और ये सूट हर किसी के नसीब में नहीं होता है। जब आप इस एकेडमी में जाओगे, ये ऑक्सीजन सूट्स होते हैं, जब आप लिटरली बैठोगे, क्योंकि ये 1 सीटर 2 सीटर ही होती है और उनमें एक हाइट क्राइटेरिया भी होता है। आप ज्यादा हाइटेड हो तो नहीं बैठ सकते इसके अंदर, और ज्यादा कम हो तो भी नहीं बैठ सकते। तो इट्स अ चार्म ड्रीम, और लिटरली मेरा भी था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो आपके सामने मेंटरशिप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये उसका लोगो है, गाड़ी पे लगा के आगे घूमते रहना, कोई पुलिस वाला रुकेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाता है इंडियन नेवल एकेडमी, जिसको नेवी में इंटरेस्टेड है। बेसिकली नेवी की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि लोग ज्यादा जानते नहीं है इसका जो ट्रेनिंग एकेडमी है। और जब आप एनडीए का फॉर्म भी भरोगे ना, तो एनडीए / करके नेवल एकेडमी लिखा आता है, क्योंकि इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, वो इंजीमाला में होती है। इंजीमाला केरला में है, ठीक है ना, वहाँ होती है। और ये स्पेशलाइज होते हैं, इनके पास जो इनकी खुद की फोर्स है ना, मार्को सभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्पेशल फोर्स है वर्ल्ड में। कोई लिटरली फोर्स नहीं है। नेवी लगता होगा बस वाइट कपड़े पहन के जहाज में सबमरीन में तो जाना, नहीं, बहुत रिस्क होता है। पनडुब्बी भी डूब गई ना, एक भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो लिटरली बहुत रिस्की जॉब होता है, और मरीन सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं ये लोग। तो इसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका मैंने एग्जाम दिया था। इंडियन कोस्ट गार्ड इसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब आप ज्वाइन करोगे, सब लेफ्टिनेंट से करोगे। जब आप इंडियन नेवल एकेडमी में जाओगे, जब आपका 4 साल का टेन्योर कंप्लीट होगा, यू विल बी अ सब लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो आप, फर्स्ट रैंक। उसके बाद लिटरली जब आप एनडीए से जाओगे, 6 साल के अंदर यू विल बी अ मेजर आर्मी में, और यहाँ आप ग्रुप कैप्टन 6 साल के अंदर लिटरली।
सोच रहे हो? ये पासिंग आउट परेड इंडियन नेवी की इंजीमाला के अंदर हुई है। पूरा ब्यूटी सीनरी है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ इंजीमाला, बहुत अच्छा लगता है। अकेडमी में मुझे परमिशन मिला था, मैं विजिट किया था। आजू बाजू पूरी पहाड़ियाँ है, उसके बीच में अकेडमी, बहुत क्लास है, व्हाट अ फैबुलस प्लेस। अब आ जाते हैं स्पेशल फोर्सेस। ये पारा एसएफ है, लिटरली आर्मी के पारा एसएफ को तो सभी जानते हैं, पैराशूट रेजिमेंट जिसे बोलते हैं। जब तक आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करोगे, जब तक आप इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि लिटरली ये क्या होता है, सिलेक्टिव कैंडिडेट ही इसके अंदर जा सकते हैं। ये चीज़ तो आपको नॉर्मली यूट्यूब वगैरह सभी पता ही होगा कि कुछ सिलेक्टिव कैंडिडेट ही पारा एसएफ में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ ट्रेनिंग होती है 90 डेज की, और बहुत ही 99.9% लोग थ्रू आउट कर जाते हैं, छोड़ देते नहीं ट्रेनिंग खेल पाते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। और आप जानते हैं जो उरी अटैक हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सर्च किया था, तो यही पैरा एसएफ। नेक्स्ट आ जाते हैं गरुड़ कमांड। आपने एयरफोर्स में कभी नहीं सोचा होगा स्पेशल फोर्स होती है, ये गरुड़ कमांड। देख लो बैच वाइज शान से। अब ये रैंक कौन सी है, सर्च करके जाना घर पे, एकदम सर्च करना बैठ के कि कौन सी रैंक स्पेशल फोर्स है, किसकी है ये, गरुड़ कमांड आईएफए, इंडियन एयरफोर्स। इट्स अ चार्म डिफरेंट यार, लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, पैसे से ही नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। मैंने भी बहुत कोशिश करी, नहीं मिला, मैं कितना ही पैसा दे दूँ नहीं मिलेगा। ये है मार्कोस, मैंने बोला था ना नेवी को हल्के मत देना, ये है मार्कोस, डेडली, कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये है मार्कोस, इंडिया के पास स्पेशल फोर्स है। ये जब ट्रेनिंग के लिए गए थे ना यूएसए, तो यूएसए वाले पागल हो गए थे, ये कहाँ से लेके आ गए इंसान, इस तरीके का इनका रिकॉर्ड है। ये ऐसी फोर्स है कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, पूछने की जरूरत ही नहीं है इनको, कब किस दुश्मन के घेरे में जाएंगे, खत्म करके लिटरली घर भी आ जाएंगे। वो ये फोर्स है मार्कोस, आपको समुद्र के नीचे ये मिल जाएंगे। कभी सुना है कि इंडियन ओशन में कुछ हुआ है? भाई ये खड़े हैं, कब कहाँ उड़ा देंगे पता भी नहीं चलेगा। आपके लिए कुछ है मोटिवेशन, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आपने कोई सपना देखा है तो लिटरली आप उसको पूरा कर सकते हैं। बस आपको एक चीज सोचनी है और समझनी है, क्या आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। मैं कहता हूँ लाइफ में ना एक बार एसएसबी जरूर दे ले, बस कुछ करो या मत, 2 बार तो मौका ही मिलता है, 19.5 लास्ट एज ही है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, लाइफ में एक बार एसएसबी दो, उसका कोई कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, बट आपको वैल्यू पता चलेगी कि आप क्या। जब आप अपनी वैल्यू पता कर लोगे ना, आप जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। और लिटरली ये मैंने किया और आपके सामने पड़ा। एक बार एसएसबी दो ना, क्या ही चला जाएगा, एक बार ट्राई करो, कोई बड़ा टास्क तो नहीं है, मुझे लगता कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपके पेरेंट्स से पूछो लाइफ में कितने स्ट्रगल करके वो यहाँ तक बैठे हैं, तो उनसे बड़ा टास्क तो नहीं हो सकता। नहीं, 10th 11th 12th तो पढ़ना है, मजदूरी तो करनी ही है, पढ़ना ही है, पर सपना वो देखना जो कि आप पूरा कर सको। इसलिए लिखा है इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। जब आप सपना देखोगे तो सपना पूरा करने का मादा भी रखना है, और जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप समझ लो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूं, खुद के अंदर जब तक करेज नहीं आएगा, यू डेफिनेटली नॉट ग्रो एनीवेयर। समझ में आ रही चीजें? एक बार लाइफ में एक बार जरूर एसएसबी ले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लिटरली व्हाट अ फेम एक्सपीरियंस। ये पासिंग आउट परेड प्ले कर देता हूँ, पीडीएफ में बन जाएगी। अब लिटरली थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं होम फिनिक्स का, ठीक है ना, प्रमोशन जरूरी है लास्ट में। लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली उसको हेड नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली अब मैं ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ, ना कोई अच्छाई बताना चाहता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो बताना चाहता हूँ। बहुत सारे अकेडमी में दुनिया में होंगे, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। जो मैं दे सकता हूँ और जो मैंने गलती करी है वो गलती से सिखा मैं आपको जरूर सकता हूँ।
कि मैंने जो गलती करी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली आप ना करो गलती, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल लो। ठीक है, बहुत कुछ बोलने में अलग बात होगी, करने में अलग बात होगी। तो रिलेवेंट क्या है, हम लोग कवर क्या करने वाले, करंट अफेयर। आप यहाँ से घर जाते से ही ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी, जिसे क्या बोलते हैं ओपला डिफेंस, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे चैनल बन चुका है, 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे ही द्वारा। इस चैनल को जाओ और सब्सक्राइब कर लो। आपको रोज करंट अफेयर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी नहीं ले रहा हूँ आपसे। बस आपको 20-22 मिनट आधा घंटे का वीडियो देखना, आपका नॉलेज बढ़ाना। हमारे एकेडमी का मोटो ही यही है, क्रिएटिविटी करना। हमको रट्टू पोपट नहीं बनाना है, और यूपीएससी कभी भी रट्टू पोपट को एक्सेप्ट नहीं करती। इतने बड़े डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हो तो क्रिएटिविटी चाहिए, थिंकिंग ऑफ डाइवर्सिटी चाहिए, ना कि रट्टू पोपट चाहिए। रटवा देंगे आपको 10वीं में 99.99% ला देंगे, क्या ही मतलब है ना। एसएसबी निकाल के बताओ तो मानूंगा, एसएसबी निकाल के बताओ तो मानू ना। एनडीए का पेपर निकाल के बताओ, 45% 99% तो आ गए, एनडीए का पेपर निकाल के बताओ, जब मानता हूँ कि आपके पास डाइवर्सिटी है, जब भी माना जाएगा ना कि असली पोटेंशियल है आपके अंदर। 12th में 99% लेके आ जाओ, एनडीए का 45% कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे, क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है नॉलेज के अंदर। क्योंकि मैं सब्जेक्ट आपको मैंने बताया तो क्या है, डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट है। और बच्चे क्या करते हैं, रट्टू पोपट की तरह पढ़ लेंगे, बस रट के एग्जाम लिखा हो गया, यहाँ नहीं चलेगा। तो जब 10th के बाद 11th 12th ये करेंगे ना, तो हम डाइवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे कि सोचो कि कैसे सोचना है, सोसाइटी को कैसे देखा जाता है। ये करंट अफेयर आपको वही दिखाएगा। जब आप वीडियो जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और लिटरली टीवी में लगाओ, देखो, आप भी देखो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, वीक में 1-2 दिन रहेगा, डायरेक्ट टच में रहेंगे। उसके बाद एनडीए स्पेशल फोकस करेंगे, बिल्कुल एकदम फोकस के साथ स्टडी करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा सिलेक्शन दे सके फर्स्ट अटेम्प्ट में। अप्रैल मतलब अप्रैल में सिलेक्शन शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा, पर्सनल मेंटरशिप। देखिए, हर एकेडमी पर्सनल मेंटरशिप के नाम पे कॉल लगाएगा आपको और बोलेगा हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं। बेटा डायरेक्ट यहाँ आना, सर से बात करना, ये होता है पर्सनल मेंटरशिप। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है वो बात करो, आपका एकेडमिक्स कुछ प्रॉब्लम है आप बात करो, सर हाजिर करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित होकर पर्सनल मेंटरशिप का फायदा उठा सकते हैं। टाइम पास नहीं चलेगा, या स्टडी चलेगी। नेक्स्ट, पीडीएफ एंड नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओपला डिफेंस। जो वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं वो आपको पीडीएफ का मिलेगा, ओपला डिफेंस की टेलीग्राम वेबसाइट। ठीक है, टेलीग्राम तो पता ही होगा सबको, उस पर जाके ओपला डिफेंस लिख लेना। डेली 6 to 8 आवर्स स्टडी प्लान रहेगा, और ये आज के अगर इतना पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली डेफिनेट फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना। 6 से 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, जब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो छोड़ दो। मैं तो डायरेक्ट फेस टू फेस बोलूँ, अगर ऑफिसर बनना है, स्टार्स चाहिए कंधे पे, तो इतना टाइम तो पढ़ना पड़ेगा, और यही आपको आगे जाके हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट एनसीईआरटी फोकस। यार सब बैठे हुए सब स्टेट वाले, किसी को भी एनसीईआरटी का टच नहीं करना। एनसीईआरटी होता क्या है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का 4 लाइन में सब खत्म कर दिया है, एनसीईआरटी ने 17 पेज में पढ़ाया है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो समझ रहे हो ना कि एनसीईआरटी इज फोकस। मैं समझ सकता हूँ हर कोई पेरेंट्स सीबीएसई का खर्चा नहीं कर सकते, बट हम पढ़ाएंगे ना, हम किस लिए बैठे, एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे। जब आप एनडीए जा रहे हो, यूपीएससी सेंट्रल एग्जाम दे रहे हो, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो पर्याय नहीं है कि नहीं? ये चीज तो आप एग्री कर रहे हो, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो एनसीईआरटी मस्ट। नेक्स्ट आएगा टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी आपको, बिंदास आप टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, और पेरेंट्स भी उसको एनालाइज कर सकते हैं कहाँ हमारा बच्चा कम कर रहा है। तो ये हमारा मकसद है, और मैं यही चाहूँगा जल्द से जल्द अपने जो भी सपने हैं वो जरूर पूरे करिए। हर सेक्टर में स्कोप है, पर मेरा कर्तव्य था आपको नॉलेज देना, जो कि मैंने दिया है। ठीक है, और ये तो आप सब जानते ही हो, ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी ओपला न्यू बैचेस लॉन्च कर रहे हैं लोकमान के लोग। ठीक है, तो
तो यही मैं समाप्त करता हूँ और आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपने अपना इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल एकदम टाइम मेरे लिए दिया है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, यही कहना चाहूँगा एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू। कोई डाउट?